नमस्कार, मैं हूं संतोष। सिटी न्यूज़ वैन रीवा की सांध्यकालीन समाचार सेवा में आपका स्वागत है। पेश हैं आज के मुख्य समाचार। मामूली विवाद में युवक को बीच सड़क पर पीटकर किडनैप करने का वीडियो हुआ वायरल। नगर निगम एवं राजस्व विभाग की संयुक्त कार्यवाही, कल्याण पेट्रोल पंप को किया सीज। संजय गांधी अस्पताल की लिफ्ट में नरकंकाल मिलने से मची सनसनी। खबरें अब विस्तार से। सड़क की समस्या से बढ़ी मासूमों की परेशानी, सामने आई विकास को ठेंगा दिखाती तस्वीर। रीवा के नईगढ़ी विकासखंड के बधुआ गांव से आज एक अजीबोगरीब तस्वीर सामने आई है, जहां पर कीचड़ से सनी एक टेढ़ी मेढ़ी सड़क में किताबों की गठरी बनाकर मासूम बच्चे स्कूल जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि इस मामले को लेकर जिला शिक्षा अधिकारी ने कार्यवाही का आश्वासन दिया है तथा गांव की सड़क की समस्या पर वरिष्ठ अधिकारियों से विचार विमर्श करने की बात की है। बताया जा रहा है कि शासकीय वाहन में किताबें लाई गई थी, मगर विद्यालय तक सड़क न होने के चलते शासकीय किताबों को बच्चों के सिरों पर लाद दिया गया और बच्चों ने मिलकर शासकीय किताबों को स्कूल पहुंचाया। आपको बता दें कि रीवा की नईगढ़ी विकासखंड क्षेत्र से मासूमों के सर पर किताबों का बोझ ढोने की तस्वीर सामने आई है, जिसके बाद मामले पर जिला शिक्षा अधिकारी ने संज्ञान लिया है। साथ ही वायरल वीडियो को विकासखंड नईगढ़ी के शिक्षा अधिकारी को भेजा गया, जिसके बाद मामले पर कार्यवाही की बात की जा रही है। दरअसल नईगढ़ी क्षेत्र अंतर्गत बधुआ गांव में बनी हायर सेकेंडरी विद्यालय के विगत लंबे समय से सड़कों की समस्या बनी हुई है, जिसके कारण कीचड़ से सनी टेढ़ी मेढ़ी सड़क पर बच्चों को हर रोज विद्यालय का रास्ता तय करना पड़ता है, मगर प्रशासनिक अधिकारियों के कानों में जू तक नहीं रेंग रही है, जिसके बाद व्यवस्था को ठेंगा दिखाती एक तस्वीर सामने आई है, जहां पर स्कूल के बच्चे शासकीय किताबों को अपने सिर पर रखकर स्कूल पहुंचाते देखे जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि स्कूल खुलने के बाद जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय से हायर सेकेंडरी विद्यालय के लिए शासकीय पुस्तकें भिजवाई गई, मगर विद्यालय तक सड़क नहीं होने के चलते कुछ दूर पहले ही शासकीय पुस्तकें ले जाने वाला वाहन खड़ा हो गया और वहां से शासकीय किताबों को बच्चों के सिर पर बोझा बनाकर रख दिया गया तथा बच्चों ने टेढ़े मेढ़े रास्तों पर चलकर तमाम पुस्तकों को विद्यालय तक पहुंचाया, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। आइए सुनते हैं इस संबंध में गंगा प्रसाद उपाध्याय जिला शिक्षा अधिकारी का क्या कहना है। हाँ, वो वीडियो को मैंने भी देखा है। उसमें छोटे छोटे बच्चे अपने सिर पर किताबें ढो रहे हैं कीचड़ वाली गली में। तत्काल मैंने वहाँ के बीओ को फ़ोन किया है कि जाकर के वस्तुस्थिति देखिए क्या मामला है, ऐसा क्यों किया जा रहा है। उनकी रिपोर्टिंग आज शाम तक आ जाएगी, उसके बाद हम उस पर जो उचित कार्यवाही होगी करेंगे। हायर सेकेंडरी विद्यालय है और वहाँ तक सड़क नहीं सबसे बड़ी समस्या है, इसके लिए क्या कदम उठाए जाएंगे? अब ये तो वहाँ जाकर देखेंगे क्या मामला क्या है, क्या ज़मीन की हो सकता है कहीं कभी ज़मीन की उपलब्धता न होने के कारण रोड नहीं बन पाती है, या जो भी स्थिति होगी वो देख करके फिर बता पाएंगे क्या मामला है। जानकारी में है कि 600 के करीब बच्चे हैं वो उन्हीं रास्तों से पैदल जाते हैं कीचड़ से। हाँ, वो तो वीडियो से दिख ही रहा है, वीडियो से वो रास्ता दिख रहा है, काफ़ी कीचड़ वाला रास्ता है। अब वो मामला सड़क का है कि क्या समस्या है, ये तो वहाँ जाने पर ही समझ में आएगा कि वहाँ से फिर हम अभी तक जानकारी लेंगे। अभी तक किसी भी तरह से अवगत नहीं कराया गया था या फिर जानकारी नहीं मिली थी, इसकी कोई वजह क्या किस वजह से नहीं मालूम हुआ? नहीं, अभी तो हमको 3-4 दिन तो ज्वाइन किए हुआ, अभी जानकारी मुझे नहीं हो पाई है। अभी आज वीडियो देखने से ऐसा लग रहा है कि वहाँ पहुँच मार्ग नहीं है, कीचड़ वाली रास्ता है, लेकिन फिर भी वो बच्चों के साथ जो बच्चों से ऐसा काम कराया जा रहा है कि किताबें ढुलवाई जा रही हैं, वो उचित नहीं है। इसमें किस तरह की कार्रवाई की जा सकती है? अब वो प्रस्ताव आ जाए, शाम तक में उनका प्रस्ताव आ जाए, विकासखंड शिक्षा अधिकारी को मैंने भेज दिया है। शनिवार को रीवा के सिविल लाइन थाना क्षेत्र अंतर्गत ट्रांसपोर्ट नगर के पास बने कल्याण पेट्रोल पंप में राजस्व अधिकारियों एवं नगर निगम के अधिकारियों के द्वारा संयुक्त रूप से कार्यवाही करते हुए पेट्रोल पंप को सीज कर दिया गया है। नगर निगम की जमीन पर अतिक्रमण कर यह पेट्रोल पंप संचालित किया जा रहा था, जिसके बाद ये कार्यवाही की गई है। आपको बता दें कि इन दिनों प्रदेश में अतिक्रमण हटाओ कार्यवाही जोर शोर से की जा रही है। जमीन पर अवैध रूप से कब्जा कर रखे लोगों से जमीनों को मुक्त कराया जा रहा है और सरकार इसमें किसी भी तरह की कोई कोताही नहीं बरत रही है। रीवा जिले में भी इस तरह की कार्यवाहियां लगातार जारी हैं। शहर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र अंतर्गत ट्रांसपोर्ट नगर के पास संचालित होने वाले पेट्रोल पंप को शनिवार को सीज कर दिया गया। दरअसल ये पेट्रोल पंप नगर निगम की भूमि पर बना हुआ है। ये भूमि नगर निगम द्वारा अधिग्रहित भूमि है, जिसका मालिकाना हक नगर निगम का है, जिस पर कई सालों से अनधिकृत रूप से ये पेट्रोल पंप संचालित किया जा रहा था। पेट्रोल पंप के मालिक द्वारा जिला न्यायालय में मालिकाना हक को लेकर के
प्रकरण दायर किया गया था, जिसका फैसला आ चुका है। न्यायालय को कोई ऐसे दस्तावेज नहीं मिले जिससे ये माना जाए कि इस भूमि के मालिक वो हैं। इसलिए पेट्रोल पंप के मालिक द्वारा किए गए दावे को निरस्त कर दिया गया, जिसके बाद शनिवार को पेट्रोल पंप में सीजिंग की कार्यवाही की गई है। इस कार्यवाही के दौरान राजस्व विभाग के साथ साथ नगर निगम, पुलिस विभाग के साथ ही खाद्य विभाग की टीम भी मौजूद रही, जिनकी मौजूदगी में ये सीजिंग की कार्यवाही भी की गई। कार्यवाही के पहले नगर निगम द्वारा कब्जा हटाने के लिए नोटिस भी दिया गया था, लेकिन इसके बाद भी पेट्रोल पंप संचालित किया जा रहा था। हालांकि इस कार्यवाही के दौरान किसी तरह का कोई विवाद नहीं हुआ। विवाद से निपटने के लिए पुलिस बल भी मौजूद था, लेकिन कार्यवाही शांतिपूर्ण तरीके से हो गई। प्रस्तुत है इस संबंध में एसके चतुर्वेदी, कार्यपालन यंत्री, नगर निगम से प्राप्त जानकारी के अंश। मोमबत्ती ऊपर पकड़वा लो ना 2 मिनट। नहीं बे ये मैं अच्छा हाँ ठीक, चल बस हो गया बस छोड़ दी बस हो गया, चलो ठीक। किस तरह की शिकायत? ये जो यहाँ पर आज पेट्रोल पंप जो सीजिंग कार्रवाई की गई है, ये पेट्रोल पंप जो हमारी भूमि पर अनाधिकृत रूप से स्थापित था और इसके जो अनाधिकृत अतिक्रमण करता थे श्रीमती विनीता सिंह, वाइफ ऑफ पुष्पेंद्र सिंह, यही करैया के निवासी थे। इनके द्वारा अनाधिकृत रूप से कब्जा कर इसमें पेट्रोल पंप का संचालन किया जा रहा था और इन्होंने 2012 में जो है माननीय न्यायालय में, माननीय जिला न्यायालय रीवा में अभिवाद दायर करके स्थगन प्राप्त कर लिया था। और वो जो प्रकरण 2012 से चल रहा था, अभी 28 तारीख को उसका निराकरण हो गया है और इनका कोई दावा जो है निरस्त कर दिया गया है। और ये बता दें, अभी ये वाली भूमि जो है रीवा सुदान न्यास रीवा, पूर्व रीवा सुदान न्यास रीवा, वर्तमान नगर पालिका रीवा द्वारा सन 1984 में इसका विधिवत अधिग्रहण किया गया था। अधिग्रहण के पश्चात ये भूमि का पूरा स्वामित्व नगर पालिका निगम रीवा, पूर्व रीवा सुदान न्यास का हो चुका था। और इसमें हमारा 2005 में जो उसका पूर्व भूमि स्वामी थे पूसू वर्मा, उन्हें विधिवत माननीय न्यायालय के निर्णय पर पूरा मुआवजा दे दिया गया था। मुआवजा दे देने के पश्चात 2005 में इसका भौतिक अधिपत हमने नगर निगम रीवा ने प्राप्त कर लिया था। इसके बाद जो है ये श्रीमती विनीता सिंह ने जो इस पर कब्जा कर और पेट्रोल को संचालन किया जा रहा था, जिसका निराकरण भी 28 तारीख हो गया है। और 28 होने के पश्चात इसका जो है यहाँ पर सीजिंग कार्रवाई की गई है। कितनी भूमि है ये भूमि कितने की है? ये भूमि में वर्तमान में 5 करोड़ की लागत, लगभग 5 करोड़ से ज़्यादा की लागत का है। होगी कितनी भूमि है ये भूमि है 38,000 स्क्वायर फीट ज़मीन है, 88 डिसमिल भूमि है ये। और खसरा कमांग 109, रकबा 88 डिसमिल है और ग्राम पड़रा स्वर्ण टोला का है। मध्य प्रदेश में अपराधी इतने बेखौफ हो चुके हैं कि कहीं भी किसी को तालिबानी सजा देने से नहीं डरते। ताजा मामला रीवा का है। यहाँ मोटरसाइकिल की मामूली टक्कर में एक युवक को सरेराह मारते हुए अपहरण कर अपने साथ उसे ले गए। उसके साथ मारपीट का वीडियो वायरल होने के बाद हरकत में आई पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है एवं अन्य की तलाश जारी है। बताया जा रहा है कि छोटे से एक्सीडेंट के विवाद में पैसे के लेन देन को लेकर युवक को किडनैप करने के बाद कुछ दूर ले जाकर उसे बंधक बनाकर पीटा गया, जिस पर थाने में पहुंचकर युवक ने शिकायत दर्ज कराई है। आपको बता दें कि रीवा के महिया थाना क्षेत्र अंतर्गत अस्पताल चौराहे से आज दिल को दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां सरेराह दर्जन भर बदमाशों ने मिलकर एक युवक की पिटाई कर दी। बाद में युवक की किडनैपिंग करके शहर के दूर ले जाकर उसे बंधक बनाकर जमकर पीटा गया, जिसके बाद युवक की किडनैपिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल होने लगा। तब मामले पर संज्ञान लेते हुए पुलिस की टीम ने 4 आरोपियों की गिरफ्तारी की। वहीं पुलिस की टीम अन्य फरार आरोपियों की पतासाजी की कोशिश में जुट गई है। बताया जा रहा है कि जिस युवक की पिटाई हुई है वो अस्पताल चौराहे के समीप साइकिल रिपेयरिंग का काम करता था तथा बदमाशों के छोटे से एक्सीडेंट को लेकर पैसे के लेन देन का विवाद हो गया, जिस पर अपने अन्य दोस्तों को बुलाकर बदमाशों ने पहले तो युवक की पिटाई की, फिर बाद में सरेराह उसे मोटरसाइकिल में बिठाकर किडनैप कर ले गए, जहां शहर से दूर ले जाकर फिर दोबारा युवक को बंधक बनाकर पीटा गया। मामले का राज तब सामने आया जब युवक को किडनैप करने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा, जिसके बाद पुलिस ने मामले को संज्ञान में लिया और 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।
प्रस्तुत है वायरल वीडियो की एक झलकी सहित पीड़ित अशोक गुप्ता एवं रीवा एसपी राकेश कुमार सिंह से प्राप्त जानकारी के अंश। आ रहे थे, ठीक है, गए थे ड्रेसिंग कराने, तो हाथ में खुली नहीं थी, तो लौट रहे थे, तो वो रॉन्ग साइड से आके ठोकर मार दी हमारी गाड़ी में। और गाड़ी में बोले भैया इसको बनवा दो, तो एक तो हमारे पीछे बोला भैया हमको छोड़ देना, वो उधर के मारने लगा उसको, तो बोला पैसा मंगाए हैं, आ रहा है पैसा लेके, तो वो पैसा लेके नहीं आया, तो 10-12 लड़का आए मारे हमको, ले गए चिरौला शिल्पी कुंज है ना उसके सामने। फिर कितने बजे छोड़े वो 1-1.5 घंटा बाद छोड़े हैं। मारपीट किए थे? हाँ, गाड़ी नहीं दे रहे थे। ये दरअसल एक एक्सीडेंट की घटना घटी हुई थी, जिस पे उस घटना के बाद आपस में इनका वाद विवाद हुआ। उसी वाद विवाद के क्रम में एक पक्ष ने जो है अपने दोस्तों को बुला लिया, जिसने मारपीट की थी। उसमें से एक को जिनसे मारपीट हो रही थी, उसमें से एक व्यक्ति को उठा के लेकर चले गए थे। हालांकि कल इन्होंने दोनों पक्षों ने थाने पर कोई सूचना नहीं दी। आज वीडियो वायरल हुआ तो पुलिस के पास संज्ञान में आया, तो पुलिस ने फरियादी को ढूंढा, फिर आरोपियों में 4 आरोपी को हमने हिरासत में लिया है। इनका आपस में एक्सीडेंट की घटना पर विवाद हुआ था। पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई कर 4 आरोपियों को अरेस्ट कर दिया। संजय गांधी अस्पताल की लिफ्ट में नरकंकाल मिलने से मची सनसनी, बदबू आने से हुआ खुलासा, भूतल में महीने भर पुराना मिला नरकंकाल। आपको बता दें कि संजय गांधी अस्पताल की बंद लिफ्ट में आज एक नरकंकाल मिला है। ये कंकाल किसका है, कब का है और कैसे वो लिफ्ट के अंदर पहुंचा, इन सभी बातों का पता पुलिस द्वारा लगाया जाएगा। फिलहाल कंकाल को लिफ्ट से बाहर निकालकर मर्चुरी में रखवा दिया गया है। आपको बता दें कि विंध्य का सबसे बड़ा अस्पताल संजय गांधी स्मृति चिकित्सालय में कई दिनों से बंद लिफ्ट में आज सफाई के दौरान एक नरकंकाल मिला है, जिसके बाद पूरे अस्पताल में हड़कंप मच गया। ये कंकाल किसका है, लिफ्ट के अंदर तक कैसे पहुंचा, कितना पुराना है, इस तरह के सवालों के जवाब अभी नहीं मिल सके हैं। फिलहाल शव को पीएम के लिए रखवा दिया गया है। आपको बता दें कि संजय गांधी अस्पताल में 14 लिफ्टें हैं, जिनमें से 2 लिफ्टें बंद हैं और कुछ लिफ्टें तो आज तक चालू ही नहीं हुई। ये कंकाल किस व्यक्ति का है और कब कैसे लिफ्ट के अंदर पहुंचा, ये कोई नहीं जानता। कंकाल कई दिनों पुराना है और पोस्टमार्टम के बाद ही कोई जानकारी मिल पाएगी। आपको बता दें कि थाना प्रभारी अमैया शिवा अग्रवाल द्वारा इस संबंध में बताया गया कि संजय गांधी अस्पताल से एक नरकंकाल बरामद हुआ है, जो काफ़ी पुराना है। वहीं अस्पताल में ये लिफ्ट खराब होने की वजह से वहां कोई आता जाता भी नहीं था, जिसकी वजह से किसी को भी जानकारी नहीं हो पाई। फिलहाल शव को पीएम के लिए रखवा दिया गया है और पुलिस सभी पहलुओं की जांच कर रही है। प्रस्तुत है इस संबंध में डॉक्टर यत्नेश त्रिपाठी, सीएमओ संजय गांधी अस्पताल एवं थाना प्रभारी शिवा अग्रवाल से प्राप्त जानकारी के अंश। आज 11:15 बजे के आसपास हमारे जो सुरक्षा कर्मी हैं उनको सफाई कर्मियों के माध्यम से ये सूचना प्राप्त हुई और उन्होंने हमारे आकस्मिक चिकित्सा अधिकारी प्रभारी को सूचित किया कि एक शव दिख रहा है, जो एक खाली जो बंद पड़ी लिफ्ट थी उसकी डक्ट में नीचे बेसमेंट में पड़ा हुआ है। तो उन्होंने जाके मौके का मायना निरीक्षण किया, पाया कि वहाँ एक शव पड़ा हुआ है अंधा, और देखने से ही ऐसा लग रहा था कि ये काफ़ी पुराना है। तो इस बारे में तत्काल पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस के द्वारा आके उसका स्थल परीक्षण करने के बाद निर्देश दिए गए, तो वो शव को शवगृह में रखवा दिया गया है। अब मामला पुलिस की विवेचना में है कि वह शव कैसे आया, कब आया, कहाँ का है, कैसा है, और प्रथम दृष्टया यह शव काफ़ी पुराना है, ये समझ में आ रहा है। लिफ्ट कितनी अस्पताल में चालू है, कितनी लिफ्टें हैं? नहीं, हमारे यहाँ लिफ्टें तो वैसे जब संजय गांधी स्मारक चिकित्सालय की स्थापना हुई थी तब 14 लिफ्ट की इसमें स्थापना हुई थी, लेकिन उन 14 में से बहुत सारी उसी समय से ही चालू नहीं है। वर्तमान में तो 2 लिफ्ट ही कार्यरत हैं, तीसरा भी एक मरम्मत में चल रही है जो चालू हो जाएगी मेरे ख्याल में बहुत जल्दी ही, इसी हफ्ते। तो वही 3 या 4 लिफ्ट हमेशा हमने देखा है कि काम करती हैं, 3 या 4 जो सामने की लिफ्ट है। ये जो अंदर की, ये वार्ड के अंदर की बात है, वार्ड के अंदर की पड़ी लिफ्ट को तो मैंने
अभी सूचना आई थी, डॉक्टर अतुल ने बताया था कि वहाँ पर जो है एक बॉडी मिली हुई है, काफ़ी दिन पुरानी है। पुलिस को भेज के तत्काल उसका जो है पंचनामा कार्रवाई के लिए उसको जो है सेव करके मर्चुरी में अभी रखवाया गया है। चूँकि अज्ञात है तो एक दिन हम इंतज़ार करेंगे। उसके बाद पोस्टमार्टम की कार्रवाई में जो भी जानकारियाँ निकल के सामने आएंगी उस हिसाब से तफ्तीश की जाएगी, फिर जैसा होगा कार्रवाई की जाएगी। अभी अज्ञात बना हुआ है। लिफ्ट में मिला है क्या, उसका चलती नहीं थी क्या? कुछ भी जानकारी अभी तक नहीं मिल पाई है। सिर्फ ये पता चला है कि लिफ्ट बंद थी और लोगों का वहाँ जाना वाना कम होता था, इसलिए काफ़ी दिन उसको अभी तक जो है आइडेंटिफाई नहीं हो पाया वो। सर आज कैसे पता चला कि आज जो है सीएमओ संजय गांधी हैं, डॉक्टर अतुल सिंह, उनके द्वारा बताया गया था, तो मैंने फोर्स भेज के दिखवाया और उसको उठवा के मर्चरी में सेव करवा दिया गया है। आगे की कार्रवाई जारी है। रीवा जिले के मऊगंज थाना अंतर्गत माचकोहर गांव में शुक्रवार को हाई टेंशन लाइन में सुधार करते समय बड़ा हादसा हो गया। जम्फर बांधते समय तेज धमाके के साथ चिंगारी निकली, जिसकी चपेट में नीचे खड़े 4 कर्मचारी आ गए, जिन्हें इलाज के लिए रीवा के संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिसमें से एक की हालत गंभीर बनी हुई है। हम आपको बता दें कि रीवा जिले के मऊगंज थाना अंतर्गत माचकोहर गांव में हाई टेंशन लाइन में शुक्रवार को फॉल्ट आ गया था, जिसको सुधारने के काम में लगे कर्मचारी विद्युत लाइन का जम्फर बांध रहे थे। तभी तेज धमाका हुआ और उसमें से चिंगारी निकली। चिंगारी से नीचे झड़े आग से 4 लोग झुलस गए। घटना से अफरा तफरी मच गई, जिसके बाद 108 एम्बुलेंस को सूचना दी गई। कर्मचारियों को मऊगंज के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां पर गंभीर हालत को देखते हुए कर्मचारियों को इलाज के लिए रीवा के संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर एक कर्मचारी की हालत गंभीर बनी हुई है। घटना के बारे में ऐसी आशंका जताई जा रही है कि हाई टेंशन लाइन में तार कहीं आपस में जुड़ गए थे, जिससे कर्मचारी अनजान थे, और जैसे ही जम्फर बांधने का प्रयास किया गया तभी लाइन में फॉल्ट की वजह से तेज धमाका हुआ और ये घटना घटित हो गई। आइए सुनते हैं इस संबंध में घायल कर्मचारी सौरभ दुबे से प्राप्त जानकारी के अंश। बताओ क्या घटना हुई, कहाँ हुई? मऊगंज में पावर हाउस में। हाँ, सब स्टेशन इकौती सही में वही में वहाँ पर स्टेशन का सारा में फ्यूज बना रहे थे। अर्थिंग वर्थिंग सब लगाए थे, सब था। इसके बाद हम लोग बनाने लगे। उसके बाद ऊपर से जो लाइन थी वो टूट गई। हम जहाँ बना रहे थे उसमें ट्रांसफार्मर में, शायद उसमें गिरी। उससे गिरने के बाद धड़ाम की आवाज़ आई। धड़ाम की आवाज़ से जो उसका लुकारा था उसमें हम लोग फंस गए। कितने लोग फंसे? 3 लोग। शुक्र। कितने लोग थे? कौन सी कंपनी में काम करते हैं आप लोग? NTPC से। आज की खबरों में बस इतना ही। कल हम पुनः हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।